students, how are you all? I hope you all are doing good. Today we are going to study our water resources. Points to study: water, sources of water, dams and multi-purpose projects, hydroelectricity, conserving water. Ready, steady, start. Do you know where the drinking water in your taps come from? ये आप खुद से करेंगे. Water. Human beings, plants and animals need water to survive. Water is the most important natural resource on the earth. This would be no life on the earth without water. We need water for drinking, washing, bathing, cooking, cleaning and many other everyday activities. About 97% of water on the earth lies in the oceans and seas. This water is not suitable for domestic use. Less than 3% of water on the earth is fresh water. Okay, देखिए, ह्यूमन बींग्स या फिर जितने भी लिविंग बींग्स होते हैं सबको पानी की ज़रूरत होती है. ओके, हम सर्वाइव करने के लिए हमें पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. वाटर जो है एक नेचुरल रिसोर्स है जो कि हमें कहाँ से मिलता है? अर्थ से मिलता है. नाउ अर्थ पे जितना भी पानी है वो हम यूज़ कर नहीं सकते क्योंकि 97% जो पानी है वो ओशन और सीज में है और बाकी 3% जो वाटर है वो यूजेबल पानी है जिसे हम यूज़ कर सकते हैं, वो फ्रेश वाटर है. ओके, हम पानी यूज़ करते हैं ड्रिंकिंग, बेथिंग, कुकिंग और अदर एक्टिविटीज़ के लिए. ओके, आइए आगे बढ़ते हैं. सोर्सेज ऑफ वाटर. रेन इज द मेन सोर्स ऑफ वाटर ऑन द अर्थ. Some of the rainwater goes deep into the ground to make groundwater. It fills rivers, lakes and ponds. Most of the water on the earth is in the seas and oceans, but this water is salty. We cannot use it. There are many areas that do not receive sufficient rainfall. We need sufficient and timely supply of water to grow crops. This is possible through irrigation systems. There are different means of irrigation in India. Okay, देखिए, जो मेन सोर्स है पानी का वो क्या है? रेन. रेन के थ्रू हमें हमारा जो वाटर, अब जितनी भी वाटर बॉडीज हैं वो फिल हो जाती हैं जब रेन आती है. ठीक है, वो फ्रेश वाटर बॉडी जैसे कि लेक्स, रिवर्स, पोन्ड्स, ये सब क्या है? वाटर बॉडीज हैं जिससे फ्रेश वाटर हमें मिलता है और ये फिलअप होती हैं किससे? रेनफॉल से. ओके, नाउ हमें सफिशिएंट वाटर मिलता है रेनफॉल के थ्रू. ओके, नाउ लेकिन जो हमारा क्रॉप्स जो हम ग्रो करते हैं उन तक सफिशिएंट पानी नहीं पहुंच पाता है थ्रू रेनफॉल. इसीलिए हमें क्या करना पड़ता है? इरिगेशन सिस्टम्स लगाने पड़ती है और इरिगेशंस हम डिफरेंट मीन से लगा सकते हैं जैसे कि कैनल्स. सम चैनल्स आर डग टू टेक वाटर फ्रॉम द रिवर्स टू द फील्ड्स. दीज आर कॉल्ड कैनल्स. There is widespread network of canals in India. Indira Gandhi Canal is Rajasthan provides water for irrigation to a large part of northwest India. Okay, देखिए, कुछ चैनल्स बनाए जाते हैं जिनके थ्रू रिवर से पानी पहुंचाया जाता है उन एरियाज में जहाँ पे क्रॉप्स उगाई जाती हैं. इरिगेशन के लिए वहाँ पे पानी पहुँचाया जाता है. ओके, तो इंदिरा गांधी कैनल जो है ये सबसे बड़ा कैनल है इंडिया में जो कि नॉर्थ वेस्ट इंडिया में जितनी भी क्रॉप्स उग रही हैं, ग्रो कर रही हैं, वहाँ पे इरिगेशन के लिए पानी पहुँचाता है. ओके, वेल्स एंड ट्यूब वेल्स. Wells are man-made sources of water. A well is an open hole dug in the ground to reach underground water. Well water can be drawn up by using bore wells and tube wells. In places where our land is rocky and hard, it is difficult to dig wells. In such places, tanks are built to store water for irrigation. In states such as Uttar Pradesh, Haryana, Punjab and Gujarat, tube wells are major sources of irrigation. Okay, देखिए, वेल्स जो होते हैं वो मैन मेड सोर्सेज होते हैं. ठीक है, वेल क्या होता है? हमने सबने देखा है, वेल का मतलब होता है कुआं जो कि एक ओपन हेल होता है और डीपली डग किया जाता है अंडरग्राउंड पानी को लेने के लिए. ओके, अब वो प्लेसेस जहाँ पे लैंड जो है बहुत ज़्यादा रोकी है और हार्ड है और वहाँ पे हम वेल्स को डिग नहीं कर सकते, तो वहाँ पर हम टैंक्स को बनाते हैं, टैंक्स का यूज़ करते हैं जिसके थ्रू इरिगेशन किया जाता है फील्ड्स में. और जो टैंक्स है वो मोस्टली जैसे कि उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, गुजरात, यहाँ पे ट्यूब वेल्स का यूज़ किया जाता है इरिगेशन के लिए. ओके, टैंक्स. अ लो लेइंग एरिया विच गेट फिल्ड विद रेन वाटर इज कॉल्ड tank. A large number of tanks are found in the southern plateaus in India.
Tanks are used for irrigation mostly in Andhra Pradesh, Tamil Nadu, Madhya Pradesh and Karnataka. ओके देखिए, लो लेइंग एरिया, ठीक है, जिसे फिल किया जाता है रेन वाटर से, उन्हें हम क्या कहते हैं, टैंक्स कहते हैं। और टैंक्स जो है वो साउदर्न प्लेट्यूज में पाए जाते हैं और टैंक्स यूज किए जाते हैं इरिगेशन के लिए मोस्टली किन किन स्टेट्स में, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और कर्नाटका। ओके, डैम्स एंड मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट्स। Dams are built across the river to hold back the flow of water. It is made of cement and steel. The water of a river is stored in an artificial lake called reservoir. The stored water is taken to the fields through canals. The dam is called multi-purpose project as it is useful to us in many ways. Dams help us in checking floods and in generating hydroelectricity. Some important multi-purpose projects of India are Bhakra Nangal Dam, Damodar Valley Project, Naga Arjun Sagar Dam and Hirakund Dam. ओके देखिए, डैम्स क्या होते हैं, डैम्स जो हैं वो बनाए जाते हैं रिवर्स की जो फ्लो होती है उसे होल्ड बैक करने के लिए, और आर्टिफिशियल लेक्स बनाई जाती है जिसे हम रिजर्वर्स कहते हैं, जहाँ पे पानी जो है स्टोर्ड हो जाता है। तो डैम्स के साथ में जो पानी स्टोर्ड होता है वो पानी यूज किया जाता है इरिगेशंस के लिए और उसे कैनल्स के थ्रू पहुंचाया जाता है। ओके, नाउ एक डैम को मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट कहा जाता है क्योंकि वो बहुत सारे वेज में हमारे लिए यूजफुल होता है। जैसे कि डैम हमें फ्लड्स को चेकिंग करने के लिए भी हेल्प करते हैं और उसके अलावा हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए भी हेल्प करते हैं। ओके, कुछ मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट्स हैं इंडिया के इसी तरीके से, जैसे कि भाखरा नंगल डैम है, दामोदर वैली प्रोजेक्ट है, नागार्जुन सागर डैम है और हीराकुंड डैम है। देखिए, भाखरा नंगल डैम, इट इज बिल्ड ऑन द रिवर सतलुज। दामोदर वैली प्रोजेक्ट, it is built on the river Damodar. It provides water for irrigation to West Bengal. Nagarjun Sagar Dam, it is built on river Krishna in Andhra Pradesh. Hirakund Dam, it is built on the river Mahanadi in Odisha. It is the longest dam in India. Theri Dam, the dam is built on the Bhagirathi river in Uttarakhand. It is the highest dam in India. Okay, देखिए, भाखरा नंगल डैम जो है ये रिवर सतलुज पर बना है। दामोदर वैली प्रोजेक्ट जो है वो दामोदर रिवर से बनी है और ये वेस्ट बंगाल में इरिगेट करती है फील्ड्स को। ओके, नागार्जुन सागर डैम जो है वो कृष्णा रिवर पर बना है आंध्र प्रदेश में। ओके, हीराकुंड डैम जो है ये रिवर महानदी में बना है ओडिशा में और ये लॉन्गेस्ट डैम है इंडिया का। ओके, तेहरी डैम जो है ये भागीरथी रिवर पे बना है उत्तराखंड में और ये हाईएस्ट डैम है इंडिया का। ओके, क्रिटिकल थिंकिंग, व्हाई आर डैम्स कॉल्ड मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट्स, ये आप खुद से करेंगे। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, the electricity produced in a dam from falling water is called hydroelectricity. It is also called tidal power. The water falling from a great height makes the wheel of the turbine spin while generate electricity. Okay, देखिए, इलेक्ट्रिसिटी जो कि प्रोड्यूस की जाती है फॉलिंग वाटर से, वाटर के थ्रू प्रोड्यूस की जा रही है, उसे हम बोलते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। ओके, या फिर हाइडल पावर भी बोला जाता है। ओके, जब ग्रेट हाइट से पानी गिरता है और टरबाइन स्पिन्स पर जाता है जिसकी वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। कंजर्विंग वाटर, वी मस्ट सेव water today so that it will be available to us in the future. We use water for generating electricity, cleaning, cooking, irrigation, etc. It is important to save water to sustain aquatic life and wildlife. We need to conserve water so that our trees and plants can have life. Never waste water, never pollute water, keep it always clean. Okay, देखिए, पानी को सेव करके रखना चाहिए क्योंकि पानी के थ्रू ही हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, कुकिंग कर सकते हैं, वॉशिंग कर सकते हैं, बैथिंग, बहुत सारी एक्टिविटीज करते हैं। ओके, तो आज अगर हम वाटर को सेव करेंगे तो फ्यूचर में जाके हम उसे यूज कर सकते हैं। एक्वेटिक लाइफ के लिए हमें वाटर को सेव करके रखना चाहिए। हमें कभी भी पानी को वेस्ट नहीं करना है, पल्यूट नहीं करना है, हमेशा उसे क्लीन करके रखना है। ओके, कीवर्ड्स, डैम, अ बैरियर बिल्ट अक्रॉस अ रिवर टू स्टोर वाटर फ्रॉम फ्लोइंग। Hydroelectricity, power, electricity produced from the power of water. Aquatic, related to water. Let's recapitulate. Water is used for drinking, cooking, washing and growing crops. Rain is the main source of water on the earth. Water is used for irrigation and other purposes. Canals, wells,
tube wells and tanks are the major sources of irrigation in India. Dams help us in checking floods and generating hydroelectricity. So students, I hope आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा. अब इसके एक्सरसाइज की प्रैक्टिस आप खुद से करेंगे.